वेलकम टू वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज हम लोग देखते हैं कि मार्केट क्या किया है। जैसा कि मार्केट आज न्यूट्रल था, हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मार्केट में एक तरह का डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई को टच कर दिया, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी दिया है मार्केट यहाँ पे इस जोन पे। अब हम लोग इस जोन को अगर हम लोग बड़े ध्यान से देखें तो मार्केट का क्लोजिंग तो आ गया है ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का मैग्नीट्यूड जो है यानी आरएसआई जो है वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है, लैक इन स्ट्रेंथ। ठीक है, वन डे के चार्ट पे अगर देखें तो लैक इन स्ट्रेंथ है इसका आरएसआई में। अब आरएसआई जो है वो स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा है और मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब यहां से क्या, अगर हम लोग आवरली चार्ट में अगर हम लोग देखें तो आवरली चार्ट में हम लोगों को ये दिखेगा लेकिन स्ट्रेंथ तो है ही है, प्लस हम लोगों को ये दिखेगा कि यहाँ पे आरएसआई और वन डे का जो चार्ट है उसमें डाइवर्जेंस है। अब यहाँ पे आरएसआई ओवरबॉट जोन में इंटर कर गया है। ठीक है, आरएसआई यहाँ पे ओवरबॉट जोन में इंटर कर गया है अगर यहाँ से कंपेयर करें, और इसी लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो आरएसआई में एक डाइवर्जेंस की स्थिति भी पैदा हो रही है। अगर हम लोग देखें तो ये एक चैनल में है, ठीक है, और ये चैनल का ब्रेकडाउन आ गया है आरएसआई में। ठीक है, ये आरएसआई में एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, एक्सपैंडिंग, ठीक है, एक्सपैंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, जबकि यही चीज यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये चैनल बन रहा है, चैनल बन रहा है, अपवर्ड चैनल बन रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में लैक ऑफ स्ट्रेंथ है और यहाँ से प्रोबेबली हम लोगों को एक माइनर करेक्शन भी मिल सकता है। इस वाले जोन पे हो सकता है कि एक माइनर करेक्शन भी हम लोगों को आने वाले टाइम में मिल सकता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इस वाले लेवल के आसपास मार्केट जो है ब्रेकआउट तो दिया है। ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया है, ठीक है, ब्रेकआउट आया है, लेकिन इस ब्रेकआउट में स्ट्रेंथ कितना है अभी तक मार्केट इसको रिटेस्ट नहीं किया है। ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ मार्केट अभी टेस्ट नहीं किया है, तो प्रोबेबली मार्केट जो करेक्ट होता है, मार्केट यहाँ पे दोबारा इस जोन में आके एक बार टेस्ट करेगा कि बुल्स के पास कितना ताकत है इन ऑर्डर टू पुल द मार्केट अपवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबली एक स्ट्रेंथ चेक होगा, ठीक है, कि बुल के पास कितना स्ट्रेंथ है। यहां से प्रोबेबली मुझे लगता है कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज बना सकता है आने वाले टाइम में फर्दर। तो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कहीं ये ट्रेडिंग रेंज तो नहीं बना रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आरएसआई वीकन कर रहा है। और अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन तक हम लोगों को, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन तक हम लोगों को एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन तक हो सकता है कि एक हम लोगों को फॉल देखने को मिलेगा एंड प्रोबेबली उसके बाद हम लोगों को एक फर्दर राइज मिल सकता है। तो एक बार मार्केट जरूर हो सकता है कि करेक्ट हो ताकि स्ट्रेंथ शो करे। ये जो ट्रेंड लाइन है लगभग 24,468 इस लेवल तक हो सकता है मार्केट एक बार रिटेस्ट करने को आए, और कल जो है मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहे। तो हम लोग समराइज कर लेते हैं, समराइज। तो अगर हम लोग समराइज करें तो प्रोबेबली हो सकता है कि मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में रहे, मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहे, ठीक है, मार्केट में एक फॉल ट्रेडिंग रेंज में रहे, उसके बाद सेकेंड मार्केट में एक फॉल हो सकता है, मार्केट में सी फॉल करेक्शन, ठीक है, करेक्शन। तो ये प्रोबेबली एक छोटा सा एक इंट्राडे या कह लें 1 या 2 दिन का समराइज फॉर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन, कल या परसों का दिन एक करेक्शन फेज रह सकता है, लेकिन ये करेक्शन प्रोबेबली हो सकता है एक माइनर करेक्शन फेज हो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग नीचे से कितना ऊपर चल चुके हैं। निफ्टी में लगभग हम लोग 1190 पॉइंट चल चुके हैं और 1190 पॉइंट तक कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है। 1190 पॉइंट में कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखना है निफ्टी 50 में। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में, और इसमें हम लोग आवरली चार्ट को ही मेनली देखेंगे। अगर आज देखें तो बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है, और यहाँ पे पॉजिटिव से ज्यादा ये कैंडल जो है एक डोजी नुमा स्ट्रक्चर है और लगातार एक डोजी के रूप में मार्केट ऊपर जाया जा रहा है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो टारगेट है वो आया है कि नहीं आया है ये हम लोगों को पता चलेगा कि मार्केट जा तो रहा है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है, मार्केट में लैक ऑफ स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट बियर्स को देखें तो बियर्स को ज्यादा स्ट्रेंथ है, बियर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बना रहा है इस वाले रेंज में। अगर हम लोग देखें तो 1178 पॉइंट का और हम लोगों को रैली चाहिए था। 11.78 मतलब इतना मान लेते हैं कि हम लोगों को 52,000 के ऊपर तक का एक रैली चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग 51,278 का क्लोजिंग दिए, और जो आज हाई मारे हम लोग 51,400 का। तो यहाँ से लगभग और 600 पॉइंट का एक रैली आना चाहिए प्रोबेबली मार्केट में। अगर रैली किस सेंस में नहीं आता है, रैली इस सेंस में नहीं आ सकता है कि अगर ये वाला ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस फेस करे, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है इस वाले ट्रेंड लाइन में मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करे, जो कि दिख रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत एविटेबल है। क्यों? कैंडल साइज
ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस दिख रहा है ऑल बिकॉज ऑफ कैंडल साइज। कैंडल साइज काफी छोटा है और ये बता रहा है कि मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट जो है वो टोटली जो है ब्रेकआउट नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है ब्रेकआउट में। अब हम लोग इस चीज को आवरली चार्ट में देखते हैं कि आवरली चार्ट क्या बता रहा है। अगर हम लोग आवरली चार्ट को देखें तो आवरली चार्ट में हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है। अगर ड्रॉ किया जाए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो आया है, लेकिन यहाँ पे जो राइज है वो राइज जो है करेक्शन के बाद चल रहा है। ये राइज जो है वो एक साथ नहीं आ रहा है, बल्कि वो धीरे 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 करके बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सडन स्पाइक हो सकता है कि आए, किसमें, बैंक निफ्टी में एक सडन स्पाइक हम लोगों को देखने मिले। ठीक है, एक कॉन्ट्रा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो एक सडन स्पाइक, क्योंकि बैंक निफ्टी उस हिसाब से नहीं चला है जिस हिसाब से निफ्टी चला है। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि एक चैनल फेज में है, चैनल फेज में है, और यहाँ पे चांसेस है 52,000 प्लस का टारगेट आने का, ये देयर आर चांसेस। लेकिन अब इसमें क्या दिक्कत हो सकता है, क्या हम लोगों को एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो अभी तो ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन देयर आर हाई चांसेस कि प्रोबेबली यहाँ से मार्केट को एक बार राइज करना चाहिए। यानी मेरे हिसाब से प्रोबेबली हो सकता है कि निफ्टी जो है वो अपवर्ड मूवमेंट, वो डाउनवर्ड मूवमेंट शो करे, या तो रेंज बाउंड हो जाए या डाउनवर्ड मूवमेंट। और जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग रैली दिखाए। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रैली दिखाए, तो इसका ये चांसेस हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोगों को देखने को मिले। अच्छा, एक चीज और है, यहां पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन यहां पे अगर हम लोग देखें प्राइस ऊपर होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या हुआ यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे अगर हम लोग आरएसआई को देखें, ठीक है, और यहाँ बैंक निफ्टी को देखें, ठीक है, तो क्या बता रहा है ये एक डाइवर्जेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, ये एक डाइवर्जेंस बता रहा है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस। क्या बता रहा है, आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस को डिनोट कर रहा है। अब आरएसआई डाइवर्जेंस का मतलब नहीं है कि हम लोग तुरंत इसको शॉर्ट करके बैठ जाएंगे। ठीक है, अब आरएसआई डाइवर्जेंस ये बता रहा है कि ये वीक हो गया है मार्केट कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आरएसआई डाइवर्जेंस बता रहा है। अब हम लोग शॉर्ट कैप कब करेंगे, शॉर्ट तब होगा मार्केट जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करेगा। अगर हम लोग इस चीज को ध्यान देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है इस वाले जोन पे मार्केट जो है वो रिटेस्ट तो किया है, लेकिन इसके नीचे ट्रेड नहीं किया है। तो आने वाले टाइम में हम लोगों को देखना ये पड़ेगा कि क्या ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, हम लोगों को देखना है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, प्लस ये आरएसआई का डाइवर्जेंस, ये आरएसआई का डाइवर्जेंस, प्लस ये आरएसआई का डाइवर्जेंस। ठीक है, ये आरएसआई का डाइवर्जेंस हर वक्त बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। यहाँ पे एक आरएसआई का डाइवर्जेंस बन रहा है, प्लस देयर इज ए हाई चांसेस कि ये मार्केट, ठीक है, करेक्ट होने की जगह, ठीक है, प्रोबेबली ये क्या कर रहा है। ठीक है, अब ये आरएसआई का डाइवर्जेंस हो गया और यहाँ पे ये हो गया एक चैनल में, चैनल फेज आरएसआई का डाइवर्जेंस और चैनल फेज। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एंटिसिपेशन। मैंने पहले दिन से बोला हुआ है कि हम लोगों को एंटिसिपेट करना पड़ता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आरएसआई में डाइवर्जेंस तो शो कर रहा है, प्लस यहाँ पे ये एक चैनल भी डिनोट कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी, क्या ये चैनल फेज को अब ये डिटरमाइन करेगा या फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। सपोज करते हैं कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसको अगर रिटेस्ट करता है तो ये फॉल करेगा। ठीक है, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे रेड कैंडल से। अब सपोज करते हैं कि ये ऊपर वाला जो लाइन है, इस लाइन को ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और उसको रिटेस्ट करता है, और ये बिल्कुल 52,100 के आसपास या इस वाले जोन पे ये ट्रेड करता है। ठीक है, इस वाले जोन पे ट्रेड करता है। ये देखने लायक बात होगा कि ये करता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे ग्रीन कैंडल से। अब इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल ब्रेक हो जाना। कौन सा लेवल है ये ट्रेंड लाइन ऊपर वाला जो 51,400 के ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट होता है। 51,400 ब्रेकआउट हुआ तो सीधा लॉन्ग सिंपल ट्रेड जो बन रहा है। और जैसे ही ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल हो गया 51,113 का। 51,113 ब्रेक हुआ, 51,113 अगर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो सीधा शॉर्ट। ठीक है, सीधा सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। और अगला टारगेट फिर हम लोगों का कौन सा बन जाता है, अगला टारगेट बन जाता है ये वाला 50,370, 50,370, 50,370। ये करेक्शन 1-2 दिन या ये राइज 1 या 2 दिन, अगर ये राइज होता है
तो ये हम लोगों का प्रीवियस टारगेट को अटेन करेगा, और ये अगर करेक्शन होता है तो उसके बाद राइज करता है तो हम लोगों के प्रीवियस ये को करेगा। तो ये इस दोनों केस में ठीक है हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, एक में 52,080 के आसपास का मिल सकता है, टीजीटी 52,080 के आसपास का मिल सकता है, ठीक है, या फिर एक में मिल सकता है 50,370 का। तो हो सकता है कि प्रोबेबली हम लोगों को कुछ ऐसा ट्रेड मिल सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्यों एक क्लियर कट ट्रेड नहीं मिल पा रहा है बैंक निफ्टी में? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि बैंक निफ्टी उतना चला नहीं है जितना निफ्टी चल चुका है। तो हम लोगों को इस बात का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग चलते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी फाइनेंशियल बिल्कुल बिहेव कर रहा है बैंक निफ्टी का। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक ओवरबॉट जोन में भी आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा फ्लैटिश है और वो थोड़ा राइजिंग है, ठीक है। क्लियर कट डाइवर्जेंस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल तब भी ये डाइवर्जिंग एंगल में ही है, इसको डाइवर्जेंस ही बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक चैनल ड्रॉ कर रहा है और ये भी एक चैनल बना रहा है, ठीक है। तो दे आर प्रोबेबली हाई चांसेस कि ये ब्रेक कर दे और ये फर्दर नीचे आए, कहाँ तक, 23,395 के आसपास तक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अब अगला हम लोगों को कौन सा है? अब अगला अगर हम लोग बड़े ध्यान से अगर हम देखें तो ये वाला अगर लाइन को हम लोग देखें तो यहाँ पे भी मार्केट ओवरबॉट जोन में। अब एक चीज यहाँ पे देखने लायक बात है कि जो मिड कैप है, ठीक है, अब इसको लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए। अगर हम लोग इंडाइसेस को देखें तो इंडाइसेस जरूर ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये जो दोनों रेंज है 12,946 ये सपोर्ट जोन है, 12,946 जो है ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। और 13,105 जो है, 13,105 जो है ये कौन सा जोन है? ये रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वाला जो हाई मारा था, इस हाई में ये ओवरबॉट हो गया था, इस वाले जोन पे, इस वाले जोन पे ये ओवरबॉट हो गया था, इस वाले जोन पे ये ओवरबॉट हो गया था, ठीक है, ये ओवरबॉट हो गया था, ये ओवरबॉट हो गया था। लेकिन अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस वाले लेवल पे तो अभी तक आरएसआई टॉप में नहीं पहुंच पाया है, आरएसआई टॉप पे नहीं पहुंच पाया। उल्टा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन का है ब्रेक डाउन, तो देयर आर हाई चांसेस कि हम लोग मिड कैप में एक फॉल को एंटिसिपेट करना चाहिए। आवरली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो एक फॉल एंटिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई इज लैकिंग इन स्ट्रेंथ एंड प्रोबेबली जो आरएसआई है हम लोगों को 52.48 के नीचे जाते हुए दिखेगा, इसमें निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आरएसआई अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी एक आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे लगातार प्राइस नीचे जा रहा है जबकि यहाँ पे आरएसआई लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ग्रीन कैंडल से, इसको भी हम लोग डिनोट करेंगे ग्रीन लाइन से, ठीक है। ये सीधा सीधा आरएसआई डाइवर्जेंस को मिड कैप, आरएसआई डाइवर्जेंस को मिड कैप निफ्टी में दिखा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ट्रेड लेते समय और एंटिसिपेट करने के पहले एक खाका तैयार करना होगा, डूज एंड डोंट तैयार करना होगा कि क्यों ट्रेड लेना चाहिए, क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तैयार करने के बाद हम लोगों को ट्रेड एंटिसिपेट करना है, खुद नहीं जाना है ट्रेड में कि नहीं लग रहा है ऊपर जाएगा और ट्रेड को एंटिसिपेट कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग फिर वही बात है, यहाँ पे निफ्टी से ज्यादा क्लियर कट हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस शो कर रहा है, कौन? सेंसेक्स, ठीक है, सेंसेक्स जो है आरएसआई डाइवर्जेंस को क्लियर कट शो कर रहा है, बोलने का जरूरत नहीं है। आरएसआई डाइवर्जेंस को लगातार हम लोग देख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे? आरएसआई डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है, आरएसआई डाइवर्जेंस। अब ये जो आरएसआई डाइवर्जेंस है, ठीक है, अगर वो किसी भी तरह इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है, इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो प्रोबेबली हम लोगों को एक नया ये वाला ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद एक फॉल हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबली ये चांसेस है। और आज के लिए बस इतना ही व्यू पॉइंट है। थैंक यू।